तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। शरणागति के बाद चल रहा था। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखें गिरीश चंद्र घोष के जीवन। जब उन्होंने कुछ भी करने के लिए राजी नहीं हुआ तो ठाकुर ने कहा ठीक है, तुम बकलमा दे दो, तुम्हारा सब कुछ मैं ही कर दूंगा। और गिरीश चंद्र घोष के जीवन में हम देखते हैं वो सचमुच सब कुछ समर्पण कर दिया। ठाकुर के प्रति उनकी विश्वास अटूट था। हम देखें कि जब काशीपुर में 1 जनवरी 1886 ठाकुर पदचारण करते हुए गिरीश चंद्र को पूछा कि तुम इसके भीतर क्या देखा जे तुम इतना इधर उधर बोल रहे हो, अर्थात ईश्वर के अवतार रूप से जो प्रचार कर रहे हो। What have you seen in me? तो उन्होंने साथ साथ नतजान होकर कहा, व्यास वाल्मीकि जी का महत्व व्यक्त नहीं कर सका, ये आज हम आपको कैसे वो बात सुनाएंगे। अर्थात स्वयं वाल्मीकि रामायण में एवं व्यासदेव महाभारत में जो राम एवं कृष्ण का महिमा वर्णन करने में असमर्थ रहा, वह शेष है वो मैं जैसे एक अति साधारण व्यक्ति को कैसे व्यक्त कर सकेंगे। ठाकुर ने तभी सबको आशीर्वाद किया तुम सब चैतन्य हो। उसके बाद में भी एक दिन ठाकुर जो उनके गले में गला रोग था, कैंसर था, जो पूंछ रक्त इत्यादि गला से निकलता था, एक दिन पात्र में पड़ा हुआ था इन द वॉशिंग पॉट। तो जब गिरीश चंद्र आया, उसको तबीयत साफ नहीं हुआ, पड़ा हुआ था, उसको दिखाते हुए ठाकुर कह रहे हैं आपने के वोट दिखाते हुए, और उसको दिखाते हुए गिरीश चंद्र कहते हैं आवार बोले अवतार, आपने और कटाक्ष कर रहे हैं। ये कहती ये अवतार है, देखो इसका क्या अवस्था है। उसके देखते हुए गिरीश चंद्र तब क्या उत्तर दिया, इस अवतार में ये जो खून और जो ये जो पूती गंधमय आपको गले से निकालना है, इसको खाते हुए जो कीट पिपीली का है, जो कीड़ा मकड़ जो इसको खाते हैं, वो भी उद्धार हो जाएगा। उन लोग को उद्धार करने के लिए ये अभी गला रोग का अवतारना, ताकि ये सब खाकर उन लोग का भी उद्धार हो जाए। कितना विश्वास है, अद्भुत है। ये उनका व्याख्यान है गिरीश चंद्र घोष का, कवि थे। ये इन लोग को उद्धार करने के लिए आपका ये बहाना है। ठाकुर का क्या उत्तर था, औरों को देखते हुए ठाकुर ने कहा, गिरीश को दिखाते हुए, क्योंकि तब उस समय में ज़्यादा बातचीत करने में असमर्थ थे, सिर्फ इतना ही बताया, 5 सिक्के 5 आना, अर्थात 125%
confidence on the goodness of the divinity. भगवान की शक्ति के ऊपर असीम विश्वास, सब कुछ समर्पण कर दिया। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए जे वकलमा देने के बाद गिरीश चंद्र को क्या चुनौती को सामना करना पड़ा, क्या मूल्य देना पड़ा। what a price he had to pay for offering everything to God. He had no power to defend him. भगवान के ऊपर निर्भरशील है। पहले उनकी प्रथमा स्त्री, उसके पहले तो उनका जो सहोदरा, भगनी, भ्राता सब कुछ मर गए, जीवन में अकेले हो गए। जो रिश्तेदारों हैं, अकाल मृत्यु हुआ। चौवन वर्ष में ये लोग चले गए। फिर उन्होंने शादी किया, दार परिग्रह किया। उनकी 2 बेटी थी और एक पुत्र था, वो भी मर गया, पत्नी भी मर गए। फिर आगे जाके द्वितीय बार दार परिग्रहण किया, द्वितीय बार शादी किया। 2 बेटियां हुई थी और एक बेटा। तो कन्या, वो भी अकाल मृत्यु हो गए। फिर पुत्र का प्रसव काल में द्वितीय स्त्री भी चले गए। मल्टीपल bereavements in his family, एक के बाद एक। लेकिन उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उनके कल्याण के लिए ही हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। ये है बकलमा का चरम परीक्षा, जो कि गिरीश घोष को जीवन में आया था। वो ससन्मान में उत्तीर्ण हो गए। उनका अपने लिए कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। फिर उनका बहुत ठाकुर को प्रार्थना किया कि ठाकुर उनके पुत्र होकर आविर्भूत हो। और सचमुच उनको जो एक पुत्र हुआ था, स्वात्विक भावपूर्ण है। गिरीश घोष उनको मानते थे स्वयं ठाकुर आए हैं उत्तर पुत्र रूप में। उनके लिए अलग बर्तन, खाने का सब कुछ अलग। उनको एकदम ठाकुर ज्ञान से सेवा करते थे। अत्यंत प्यारा बच्चा था और वो बातचीत नहीं कर सकते थे, गूंगा था। लेकिन वो करते हुए वो उद्बोधन में श्री माँ शारदा देवी के पास उनको लाए और ज़बरदस्ती करके उनको ऊपर में ले गए। वो कभी माँ को दर्शन नहीं किए इसके पहले। वो बेटा माँ को पास ज़बरदस्ती करके ले गया। तो उन्होंने निवेदन किया कि ये बेटा से ही मेरा आपको दर्शन हुआ, ये मुझे छोड़ा नहीं, आपको पास लाके उपस्थित कर दिया। फिर वो जो प्यारा बेटा है उसका भी देहांत हो गया। जस्ट इमेजिन दी एक्सटेंट ऑफ ग्रीफ गिरीश चंद्र हैड टू सफर इन हिज लाइफ। भक्त का जीवन में विपर्जय आने से क्या करना चाहिए, गिरीश चंद्र घोष हमें सिखाते हैं। ये हमारे सामने एक दृष्टांत है। हमारे जीवन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाने से हम लोग बेचैन हो जाते हैं। प्रभु कितने निर्दय है। गिरीश चंद्र घोष के जीवन में देखिए, उनकी इतना प्यारा जो एकमात्र अवलंबन जीवन का, सब कोई चले गए, 2 पत्नी चले गए, सब बेटा बेटी सब चले गए, एकमात्र पुत्र जिसको ठाकुर ज्ञान
सेवा कर रहे, वो भी चले गए, उनके ऊपर अकाल मृत्यु हो गया, तब पागल के जैसे हो गए। He had no respite, he didn't have a wink of the peace in his mind। अशांति के दावानल में जल रहे हैं। जो बकलमा दिया है उसके जीवन में कितना कष्ट झेलना पड़ा। आश्चर्य की बात है, उस समय में स्वामी निरंजनानंद जी, जो कि उनको बहुत ही प्यार करते थे, ठाकुर के सन्यासी भक्तगण गिरीश चंद्र घोष को अपना समझते थे। गिरीश चंद्र भी उनको एकदम अपना समझकर सेवा किया, कोई ऐसी मदद नहीं किया जैसे गिरीश चंद्र घोष किया। जब अन्ना गिरी भक्तगण उनसे हिसाब मांगा काशीपुर में, तब गिरीश चंद्र घोष ने नाराज होकर पूरा हिसाब का खाता फाड़ के फेंक दिया। मैं कहा, मेरे मकान का एक एक ईंटा बेचकर मैं खर्च चला दूंगा, ठाकुर के सेवा, तो उन लोग का कोई हिसाब उसाब देने का जरूरत नहीं। इतना विश्वास था, पूर्ण विश्वास। इसी को कहलाता है मासी के पहचाना। जब नरेंद्रनाथ अमेरिका से लौटे, दक्षिणेश्वर में उत्सव हो रहा है, नरेंद्रनाथ पंचवटी में बैठे हैं, उनको देखते हुए किसी ने मंतव्य किया, एक कुमंतव्य किया, बैड रिमार्क अबाउट नरेंद्रनाथ। सुनते हुए गिरीश चंद्र ने कहा, इन लोग जैसे गिरा हुआ है वैसे ही इन लोग को देखते हैं। ठाकुर कहा कर गए, इन लोग सूर्योदय से पहले जो दूध का मंथन करते हुए मक्खन होता है, वैसे ही पवित्र है। इन लोग के जीवन में नरेंद्रनाथ आदि त्यागी भक्त के जीवन में कभी कोई दोष नहीं हो सकता है। गिरीश घोष के जो विश्वास है, कहते हैं अगर हमारा नज़र में इनको जीवन में कोई दोष दिखाई पड़ता है तो मैं ये विश्वास करूँगा कि हमारे आँख में कुछ गलती है, बीमारियां हैं। मैं वो आँख को उखाड़ के फेंकने की भी तैयार हूँ, लेकिन इनके जीवन में कोई दोष हो नहीं सकता है। इतना प्रकट विश्वास है और उनके जीवन में इतना विपर्जय। और जब उनका बेटा का भी ऐसी देहांत हो गया, पागल जैसे हो गया, तो निरंजन महाराज आके बोला, चलो भाई हम लोग एक दूसरा जीवन को ओर चले। उन्होंने कहा अभी हमारा वो अवसर भी नहीं है, अभी मैं गेरुआपन का संन्यास भी होने का हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं मेरा जीवन समर्पण कर दिया। यही है बकलमा, परिपूर्ण रूप से समर्पण। तब उस समय में निरंजनानंद जी उनको ज्वारामठी ले गए
और हम जानते हैं माँ को दर्शन से उनका जीवन में शांति और आनंद वापस आ गया। यही व्यक्ति गिरीश चंद्र घोष जब 68 साल उम्र हुआ, बनारस में जाके कुछ दिन रहा और उनको देखते हुए स्वामी प्रेमानंद जी, ठाकुर की ईश्वर कोटि अवतार, उन्होंने लिखा, गिरीश चंद्र घोष के जीवन देख के हम आश्चर्य हो गया। ठाकुर के भाव से अप्लुत है, प्रवचन दे रहे जिसके सुनने के लिए हम लोग डेली जाते हैं। इसी ठाकुर का वाणी कोई नहीं सुना सकता है, भाव से परिपूर्ण है। ठाकुर ने कहा था कि तुमको देखकर लोग आश्चर्य हो जाएगा, वही हो रहा है। बाबूराम महाराज कहा कि परशमणि के स्पर्श से पत्थर सोना बन गया। गिरीश चंद्र घोष जैसे व्यक्ति स्वर्णिम हो गए और वही व्यक्ति ठाकुर का जो अंतिम निर्देश था, तुम नाटक करते रहोगे, आखिरी समय तक नाटक में निज जीवन का अंतिम आहुति दिया और शेष नाटक करने के बाद ही उनका देहांत हुआ। अपूर्व जीवन को उत्सर्ग किया और जीवन में सफल हो गए, विजय प्राप्त किया, जो समर्पण का माध्यम से। हे गिरीश चंद्र के जीवन हमारे लिए एक आदर्श, उज्जवल आदर्श रूप से बराबर विद्यमान रहेंगे और हमें भी शरणागत होने के लिए उत्साहित करेंगे। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या आरती के बाद काली कीर्तन स्वामी पारगानंद जी के नेतृत्व में लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।